अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कासिम महमूद अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने लगे हैं कम्प्रीहेंसिवली, एक मजमूई तौर पे मर्दाना कमज़ोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो अलग अलग टॉपिक पे काफ़ी लोगों का तो जैसे जरियान इत्लाम, ज़रत इंज़ाल ये सब है, लेकिन हम एक जनरल जो प्रॉब्लम आता है मर्दाना कमज़ोरी में, जो कि जैसा कि आप कह लें कि कोई शादी से घबरा रहा है। अक्सर लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं भी शादी से घबरा रहे हैं, क्यों भी कमज़ोरी है। कुछ लोगों की शादी हो चुकी होती है, परदेश में आगे साल 2 साल यहाँ पे गुजारते हैं, उसके बाद उनको वीकनेस हो। अभी ऐसी क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं जो परदेश में रहकर ख़ास तौर पे पैदा होती हैं, उस एतबार से कि मर्दाना कमज़ोरी क्या क्या पैदा हो सकती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है, देखें कोई शख्स अगर गलतकारी नहीं भी करता, लाजमी नहीं है कि कहते हैं कि परदेश में गलतकारी करते हैं या वैसे भी इन जनरल परदेश में ना भी हो तो उसकी वजह से कमज़ोरी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ख़ासतौर पर परदेशियों की यहाँ यूएई की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोग जब परदेश में ज़्यादा टाइम गुजरता है तो देखिए मर्द है, शहवत तो आएगी, सोच आएगी, ख्याल आएगी, ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा होनी है, अल्लाह ताला ने रखी है। जब आप में ख्वाहिश पैदा होगी, आप में सोच आएगी। अब आप कोई गलतकारी करें ना करें, कोई वीडियो देखें ना देखें, कुछ करें ना करें, आपके असाब पर ज़ोर पड़ेगा, आपके जहन पर ज़ोर पड़ेगा। जब इस तरीके से जहन पे और असाब पे ज़ोर पड़ेगा तो कमज़ोरी, वीकनेस भी होगी, वो मेंटली तौर पर भी होगी और असाबी तौर पर भी होगी, उसके अलावा मर्दाना तौर पर भी होगी। और जैसे कि आप मर्दाना तौर पे देख लें, जब ज़्यादा देर तक हिद्दत मतलब आपको सोच आती है, शहवत आती है, हिद्दत बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो आपको कतरों का मसला यहाँ से पहली दफ़ा शुरू होता है। उसके बाद जब कतरे ज़्यादा अरसे तक, किसी को ज़्यादा अरसे तक कतरों का मसला रह जाए तो फिर नफ्स में सुकेड़पन का मसला आ जाता है, नफ्स में ढीलापन आना शुरू हो जाता है, रगों पे ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, मसल्स वीकनेस यानी पट्ठों की कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। ये तो इस शख्स के लिए होगी जो कि बिल्कुल बदकारी और गलतकारी से दूर रहता है। अब उस शख्स की बात कर ले जो कम से कम हाथ का इस्तेमाल कर लेता है, तो वो तो डबल ख़राब होगा, क्योंकि उसके जो रगों और पट्टों की कमज़ोरी हाथ के इस्तेमाल से ज़्यादा ख़राब होगी। खून की रवानी जो रगों में होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रगों में दबाव पड़ जाएगा। मसल वीकनेस एज़ कम्पेयर टू उस आदमी से कंपेयर करके कि जो बिल्कुल सही रहता है, हर लिहाज से अपने आप को बचा के रखता है, फिर भी कमज़ोरी हो गई और हाथ के इस्तेमाल वाले को तो उससे डबल होगी, चाहे वो रगों और पट्टों की कमज़ोरी हो, चाहे वो नफ्स में सुकेड़पन हो, चाहे वो अब हाथ के इस्तेमाल वाले को, ज़्यादातर जो हाथ का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को कतरों का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, लेज़दार कतरे आते हैं, सोचने शहवत पैदा होने के अलावा भी पेशाब से पहले या बाद ये मामला आने शुरू हो जाते हैं। अब जब एक ऐसा आदमी जो इससे भी थोड़ा सा आगे चले जाता है, उस बारे में बात नहीं करेंगे। कहने का मकसद ये है कि दोनों सूरतों में कि आदमी कोई गद्दारी करे या ना करे, कुछ ज़्यादा करे कम करे, हर सूरत में परदेश में आप रहने के बाद जब एक स्पेसिफिक टाइम गुजार लेते हैं आपको कमज़ोरी होनी है, और कमज़ोरी स्टेप बाय स्टेप होती है। अब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले कतरों से शुरू होती है, सुकेड़पन तक जाके ख़त्म होती है। उसके बाद भी जब वक्त गुजरता जाता है, शहवत में कमी आने के साथ साथ ये होता है कि हम मिस्त्री के दिल की कमी के साथ साथ एक दफ़ा मिस्त्री के बाद दूसरी दफ़ा दिल नहीं करता। अगर इस तरह दिल करे भी तो ताकत नहीं रहती, सख्ती नहीं रहती, अकड़ाव तनाव न सही तरीके से नहीं आ पाता। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि परदेश में सबसे पहले तो देखें हमें मुर्गन तली और चिकनी चीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल मना मैं इसलिए नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे काम करते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को भी आपने इतना रखना है कि काम पे भी फोकस कर सकें, लेकिन देखें इस हद तक नहीं जाना कि लोग कहते हैं कि जैसा कि हम पिस्ता, बादाम, अखरोट, शायद मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बोला था कि ये ताकतवर चीज़ें हैं, जो लोग समझते हैं कि हम कभी मगज़, पाया, निहारी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें, मटन का इस्तेमाल कर लें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लें, कुछ लोग दूध में ड्राई फ्रूट डाल के इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे शहद में वो पेस्ट मिलता है वो इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाकी रूटीन में आप जितने आपको कैलोरीज की, विटामिन की, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, आप डिटेल में अच्छे तरीके से यूज़ करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मतलब आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझे चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ताकतवर और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी, तो वो उल्टा नुकसान ही देंगी परदेश में आपको। तो आप एक रूटीन में रहें, हर किस्म की सब्ज़ी इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, अपने खाने में वेरिएशंस रखें, हर दिन एक दिन सब्ज़ी, एक दिन दाल, एक दिन गोश्त हो गया, उसके अलावा फल फल फ्रूट सारा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट बिल्कुल मना नहीं है, हफ्ते में कभी एक दो
दफ़ा आपने ले ली और चखने के लिए वो नहीं ना कि मैं पूरी प्लेट सामने रखी तो बस वो सामने आई है तो ख़त्म ही करनी है, तो आपने बिल्कुल मतलब एक नॉर्मली रूटीन में चलना है। तो ये तो होगी आपकी एनर्जी लेवल को भी लेके चलेगा और मसले को ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं। और हमेशा की तरह मैं बोलूँगा, अगर एक मसला पैदा हो गया तो देखिए ना, आपको परहेज़ आपको मसले को बढ़ने से बचा सकता है। लोग अक्सर हमें मैसेज करके पूछते हैं कि भैया हकीम साहब परहेज़ बता दें, कोई टोटका। देखिए परहेज़ हम बता देंगे, मैं भी आपको बता भी रहा हूँ कि परहेज़ नहीं, मैं आपको एक म्याना रवि बता रहा हूँ। उससे ये होगा कि आपका मसला बढ़ेगा नहीं, ठीक नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक है वहीं तक रुक जाएगा। परहेज़ से इतना हो सकता है कि थोड़ी कमी आ जाए वक़्ती तौर पर। अब आप कहते हैं कि जो कोई टोटका नुस्खा उससे इलाज नहीं हो पाता। आप परहेज़ मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, आगे हम और आगे डिस्कस करेंगे। आप परहेज़ से आप सिर्फ़ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते। इलाज के लिए आप मुस्तनद हकीम, होम्यो डॉक्टर, बेशक आप एलोपैथिक जो जो आप बेहतर समझें, लेकिन आप अपना इलाज करवाएं। अगर आप ये सोचते रहेंगे मैं परहेज़ कर लूँ, मैं टोटका इस्तेमाल कर लूँ, इन चीज़ों से आपको ये है कि मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ही। फिर एंड क्या होता है, वो फिर टाइटल हकीमों के आ जाते हैं, शादी से घबरा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शर्मिंदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बात भी सच होती है और आप अपने आप को खुद ख़राब करते हैं, कुछ ज़्यादा अक्लमंदी में कर लेते हैं, टोटकों के चक्कर में पड़ के, कुछ परहेज़ के चक्कर में। कुछ हकीमों के डसे हुए होते हैं तो वो इलाज नहीं करवाते, वो डरते रहते हैं कि जी हमने बड़े इलाज करा लिया, अब टोटका। तो उनको ये सोचना चाहिए यार, हकीम से दवाई लेके ठीक नहीं हुआ तो हकीम के टोटके से कहाँ ठीक होगा। तो अच्छा, तब सारे हकीम एक जैसे नहीं है, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं है। आप क्वालिफाइड हकीम को अपने पैमाना एक बनाओ, जिससे आपको पता हो कि भाई ये आदमी काबिल है, ये आदमी मेरा इलाज कर सकता है, उसको देखो, उससे इलाज करवाओ। इलाज करवाना लाज़मी है। अब जहाँ तक इस मसले को मैंने समराइज़ कर देता हूँ कि जैसे कि मर्दाना कमज़ोरी किस सेंस में, कतरे आना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उसके बाद ढीलापन पैदा होना, सख्ती में कमी, शहवत में कमी, मादे का कम हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में आता है। इसके लिए आप कर तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक परदेश में एक शख्स गलतकारी करता है, एक नहीं करता, दोनों को ये प्रॉब्लम होना है। एक को 50% होगा, एक को 100%। तो उसके लिए आप रूटीन में अपने खाने पीने में हर ग़िज़ा को इस्तेमाल करें, लेकिन अल्टरनेट डेज़ में थोड़ा छोड़ के, ठहर के ताकतवर चीज़ें इस्तेमाल करें एक ख़ास लिमिट तक। जिस तरह के ताकतवर से मुराद मेरी पिस्ता, बादाम, अखरोट, शहद, मगज़, पाया, निहारी, जो कि हमारी नीड भी है, लेकिन हफ्ते में एक एक दफ़ा रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता एक शेड्यूल वाइज बना के चलें तो आप बेहतर रहेंगे, जल्दी ख़राब होने से बच जाएंगे। उसके अलावा किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनानी हो, कमेंट में आप लिखें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मुझसे मशवरा करना हो, मैं अपना नीचे नंबर दूंगा, आप बिल्कुल मुझे अगर आप मशवरा करना चाहते हैं, मैसेज ज़्यादा होता है, इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, अपना मसला, उम्र, एक वॉइस मैसेज में मसला और अपनी उम्र लाजमी बताइए, अगर मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं, अगर आपका प्रॉब्लम सेक्स से रिलेटेड है, सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो इसके लिए ये 3 चीज़ें बताइएगा ताकि हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दे सकूँ। ये बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर रिस्पांस दूंगा। नंबर मेरा नीचे होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर मुझसे ही इलाज करवाना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। डेरा में हमारा दवाखाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और डिलीवरी सिस्टम भी पूरे यूएई में है, इन केस अगर आप मुझसे करवाना चाहें। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर करने से ये भी हो सकता है किसी दूसरे के भी काम आ सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।